Hello and welcome to Dose with Grace. I hope you're doing well and taking very good care of yourself. आज का टॉपिक बहुत मज़ेदार है। जैसे कि आप बहुत से लोग मेरी तरह श्री प्रेमानंद जी को प्रॉबली डेली सुनते होंगे। वो आज के वो महान संत हैं जो हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी ऑलमोस्ट 40 साल की तपस्या, जिसमें उन्होंने हर तरह से अपने आप को भगवान को समर्पित किया है। 13 साल की उम्र में घर को छोड़कर केवल भगवान की खोज में वो रहे। उन्होंने सांख्य योग, अष्टांग योग, कर्म योग और अब भक्ति योग में ऑलमोस्ट हर तरह की ज्ञान प्राप्त किया है और अब वो अपने इस ज्ञान को इतने ग्रेशियस वे में हम सब तक पहुंचा रहे हैं। मेरी भी एक छोटी सी प्रेयर है कि जो भी मैं उनसे सीख रही हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है अपने इस चैनल पे आप सबके साथ शेयर करना, मैं कोशिश करूं कि जब भी मेरे को ऐसी प्रेरणा मिले कि ये चीज़ बहुत ही अद्भुत और कल्याणकारी है तो मैं आपके साथ आके शेयर करूं। तो ये एक बहुत प्यारी सी लर्निंग और बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग श्री प्रेमानंद जी ने हमको दी। ये हमारे शास्त्रों में, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है, लेकिन क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे उन स्क्रिप्चर्स को नहीं पढ़ते हैं तो वी आर फॉर्चुनेट कि प्रेमानंद जी हमको एक बहुत ही सिंपल वे में इतनी बड़ी बात को लेकिन बिल्कुल क्लियर और अनएडल्ट्रेटेड, अनडाइल्यूटेड वे में समझाते हैं और ये भी बताते हैं कि किस तरह हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें। क्योंकि कुछ भी बड़ी से बड़ी चीज़ सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम उसको अपनी लाइफ में उतारें ना। जब तक हम उसको अपनी लाइफ में नहीं उतारेंगे वो एक एक यूजलेस एंटरटेनमेंट रह जाता है। तो आई फील कि with lot of respect and dignity to all those who do watch different videos and reels, please try to minimize your consumption to what is relevant to you, and more importantly, whatever you listen to then with a lot of discretion, please try to put it into your life. Make sure that you embody it, and then you will see a real difference in your life. It will make your life beautiful, peaceful, very very fulfilling. So आज का जो टॉपिक है, प्रेमानंद जी ने हमें बताया 4 तरह के विष, 4 poisons of our life that exist in our everyday interaction, and therefore I felt this was so important for me to apply in my life, as well as while I'm applying, I would like to also share it with all of you so that we do it together, so our life gets better, more happier, more fulfilled, and more actualized. So first, पहला विष जो है, विषय भोगों में आसक्ति। विषय भोग होते हैं जो भी चीज़ें हम अपनी 5 सेंसेस से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं या पा सकते हैं, उन सबको विषय भोग कहते हैं। और कुछ विषय भोग उनमें से हमारे लिए नेसेसरी हैं, जैसे खाना खाना, अच्छे कपड़े साफ सुथरे पहनना, कुछ चीज़ें सुनना, सीखना और शरीर के लिए चलना, ये वो। तो ये बेसिक चीज़ें से ऊपर भी हम बहुत सी चीज़ें करते हैं, लेकिन जो हम ये बेसिक चीज़ें करते हैं इनमें भी आसक्ति पॉइजन है। छोटी से छोटी, बेसिक से बेसिक चीज़ में आसक्ति, आसक्ति मीन्स अटैचमेंट, that you have become almost addicted to it. So when it is removed from you, जब ये आपसे छीन ली जाए या किसी वजह से वो रुक जाए, आप परेशान हो जाएं। तो इस परेशान होने का रीज़न यही है कि आपकी उसमें आसक्ति हुई थी। अब वो चीज़ जब उसका ज़रूरत नहीं है तो हो सकता है वो किसी वजह से बंद हो जाएगी। हो सकता है कोई चीज़ ऐसी थी जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको खाने में बहुत पसंद है, अब आपकी कोई
हेल्थ इशू ऐसा आ गया है कि अब आप उसको नहीं खा सकते और आप परेशान रहें, क्यों? क्योंकि आपकी उसमें आसक्ति हो गई है। बहुत से लोग हैं शायद वो उस चीज़ को नहीं खाते हैं नेचुरली ही, पर क्योंकि आपको पसंद है और आपको अब मना है, तो आपको अब उससे दुख होता है। या कोई मित्र, आपका कोई दोस्त आपको इतना पसंद है, पर अब वो आपकी लाइफ में नहीं है फॉर वॉट एवर रीज़न, लेकिन अब आपको वो दुख देता है या आपको वो फ्रस्ट्रेशन देता है, कष्ट देता है, हीन भावना देता है, जो भी देता है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी उन भोगों में आसक्ति हुई है। भोगों को ईश्वर का प्रसाद मानकर जब तक वो हैं उनको भोगना, इस ये सोचकर कि ये मेरे जीवन में हैं और ये मेरी ज़रूरत के लिए हैं, तो मैं इनको भोग रहा हूँ या भोग रही हूँ, पर उनसे अटैच ना हो जाना कि ये मुझसे कभी छीने ना, ये कभी जाए ना मुझसे, या कम ना हो जाएं या बढ़ते ही रहें। इसको कहते हैं विष, ये पॉइजन है। तो भोगों में आसक्ति ना करें, भोगों को जस्ट भोगें। जब वो भोग खत्म हो जाए तो मान लें कि यही भगवान की इच्छा होगी, ये भोग यहीं तक मेरे साथ आना होगा या मेरा इतना ही भोगना लिखा होगा। देन we will realize that even enjoying the normal things of our life don't become a poison, but attachment to them becomes a poison. दूसरा विष है कर्मों में कामना। ये तो भगवान ने भगवत गीता में बहुत ही क्लियरली कहा है कि केवल कर्म पर हमारा अधिकार है, उसके फल पर हमारा अधिकार नहीं है। और कर्म ना करना या कर्म की करने के बारे में ना सोचना भी गलत है, क्योंकि कर्म तो हमें हर पल करना है। कर्म करना हमारी एक प्रवृत्ति होनी चाहिए, ये एक प्राकृतिक चीज़ है। हम कभी बिना कर्म के रह ही नहीं सकते। हाँ, हम अच्छे या बुरे कर्म कर सकते हैं। तो इसलिए कर्मों में अगर हम कामना को त्याग दें, कामना मीन्स डिज़ायर को अगर हम त्याग दें कि व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट ऑफ दिस, वो अगर हम साइड पे रख दें तो हमारा कर्म ही कर्म योग बन जाएगा। अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ के कर्म करते हुए भी हम भगवान को पा सकते हैं। तो ये एक पॉइजन है जिसकी वजह से हम इस चक्कर में फंस जाते हैं। हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, एंगर होता है, जब बहुत अच्छा काम हमारा कर्म में जो भी हमारी कामना थी वो पूरी हो जाती है तो हम और भी ज़्यादा लालची बन जाते हैं, हम और ज़्यादा कर्म करना चाहते हैं, और ज़्यादा कामनाएं पूरी करना चाहते हैं। अगर कामना पूरी नहीं होती है तो हमें क्रोध आ जाता है, हमें फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है हमने इतनी मेहनत की लेकिन हमें तो रिजल्ट मिला ही नहीं। तो कामना कर्म में विष है। कर्म विष नहीं है, लेकिन कर्म में कामना विष है। इसलिए अपना कर्म कीजिए और कामना को छोड़ दीजिए। कामना जो है हमें केवल और केवल दुख देगी। विष वही होता है जो पहले बड़ा मज़ेदार लगता है लेकिन अंत में दुख देता है। हमें लगता है कि नहीं, हर चीज़ का हमें एक गोल सेट करना चाहिए, अगर वो पूरा हो जाए तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, या खुश होके हमारी डिज़ायर्स और बढ़ने लगती हैं। कामनाएं कभी ख़त्म नहीं होती। एक कामना पूरी हुई, दो और जन्म लेती हैं। इसलिए तो कामना को विष कहा गया है। अपने कर्म को केवल करिए, ये मानकर कि ये मेरी एक ड्यूटी है। और जब कर्म को अच्छा करने में अपने मन को लगाइए, कर्म में कोई कमी ना रह जाए, कर्म में कहीं चालाकी ना हो, कर्म में कहीं बेईमानी ना हो, बस इसका ध्यान रखें तो हमारा कर्म भी पवित्र हो जाएगा। उसमें कोई विष नहीं रहेगा, उसमें कोई पॉइजन नहीं रहेगा। तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल आर इन लव विद आवर फैमिलीज। तो परिवार में विष है। परिवार में विष क्या है? परिवार में ममता विष है। तभी तो प्रेमानंद जी कहते हैं, सबकी ममता ताक बटोरी, उसमें अनुराग। ईश्वर में अनुराग तब तक आ ही नहीं सकता जब तक आपकी ममता यहाँ 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 सब में घुसी हुई है। तो वहाँ से निकलेगी तभी तो ईश्वर में जाएगी। ममता का मतलब यहाँ पर है मेरापन। ये मेरा परिवार है तो बाकी सब मेरे नहीं हैं, ये मेरे हैं। इसकी वजह से आज संसार में बड़े बड़े क्राइम्स हो रहे हैं या बड़े बड़े स्कैंडल्स हो रहे हैं। अपने परिवार को हम हमेशा साफ़ सुथरी, प्योर, अच्छी और अनएडल्ट्रेटेड चीज़ देना चाहते हैं।
लेकिन सिर्फ अपने परिवार को। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी ममता है उस परिवार में। उस ममता की वजह से ही अपने और पराये का भेद आ जाता है। जब अपने और पराये का भेद आता है तो मेरे वाले को तो सही मिल जाए, बट दूसरे को क्या मिलता है इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये छोटे लेवल पे होता है, लेकिन जब ये एक हायर लेवल पे आ जाता है, बिजनेस लेवल पे आ जाता है, तो मेरे परिवार को तो अच्छी चीज़ मिल जाए लेकिन दूसरे वाले में एडल्ट्रेटेड चीज़ डल सकती है। नाउ एज द प्रॉफिट स्टार्ट इंक्रीजिंग, there are so many cases in which things like milk, eatables are full of toxic products। लेकिन जो उन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को डाल रहे हैं, क्या वो अपने परिवार के लिए भी वो डाल रहे हैं? नहीं। अपने परिवार में उनकी ममता है लेकिन किसी और में नहीं। इसीलिए ममता एक विष है। जब हम अपना के साथ बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली हम दूसरों के साथ अच्छा नहीं करना चाहते हैं। इसके बजाय अगर हम प्रेम रखें अपने परिवार में, ना कि ममता, तो वो प्रेम जो होगा वो हर किसी के साथ बराबर होगा। हम ड्यूटी अपनी परिवार के लिए करेंगे लेकिन हम किसी के साथ भी ममता नहीं रखेंगे, क्योंकि ममता में कहीं ना कहीं जो है हम बायस्ड हो सकते हैं, हम गलत व्यवहार को भी बढ़ावा दे सकते हैं, हम अंधे तक हो सकते हैं। किसी की बुराइयों को ना देखना ये ममता की वजह से ही होता है। इसलिए परिवार में ममता को विष कहा गया है। इट्स अ पॉइजन ऑफ अटैचमेंट और रादर mindness towards your family. Yes, you should do your duty towards your family. Do it to the best level without much desires, without any desires of an outcome. But thinking that I only want to do it for them, and if the same problem is happening to another person, I will turn a blind eye. As much as you can, try to help. Maybe it is not your duty to entirely help, but ensure that you at least don't hurt. ये तब हो सकता है जब ममता का विष हम परिवार में से निकाल कर उसको शुद्ध प्रेम से रिप्लेस कर दें। चौथा, विचारों में अहंकार। ये तो बहुत ही कॉमन और ऑलमोस्ट हर क्षण याद रखने वाली बात है कि अपने विचारों में, अपनी सोच में, क्योंकि हर चीज़ सोच से शुरू होती है। Everything is done twice, first in our mind and then in our actions. So अगर हम अपनी सोच में अहंकार जैसे विष को निकाल दें तो हर सोच हमारी पवित्र हो जाएगी। जब सोच पवित्र होगी तो अटैचमेंट, ममता, माइंडनेस नहीं रहेगी। जब वो नहीं रहेगी तो कर्मों में कामना नहीं रहेगी, और जब कर्मों में कामना नहीं रहेगी तो जो जो हम भोग रहे हैं उसमें आसक्ति या एडिक्शन भी नहीं रहेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सटल, सूक्ष्म जो विष है, जो पॉइजन हमारी लाइफ का है, वो है हमारी सोच का। हमारी सोच में जो अहंकार है, एंड अहंकार एक इतनी सटल चीज़ है कि बहुत से बहुत बड़े से बड़े ज्ञानी में भी अहंकार आ जाता है। अहंकार अपने ज्ञान का, अहंकार अपनी पढ़ाई लिखाई का, अहंकार अपनी समझ का, अहंकार अपने डिसिप्लिन होने का, अहंकार किसी भी रूप में आ जाता है। जब भी आप अपने आप को दूसरे से बेहतर और दूसरे को अपने से कम आंकें तो मान लीजिए आप में अहंकार आ चुका है, आपकी सोच में अहंकार आ चुका है, और वो अहंकार एक विष है। अहंकार कभी भी किसी का भला नहीं करता। सबसे पहले तो जिसके अंदर अहंकार आया है वो उसी का नाश करता है, सामने वाले का नाश नहीं करता, क्योंकि दूसरे को तो पता भी नहीं है कि आप उसको अपने से कम समझ रहे हैं या उसके साथ गलत बर्ताव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो आपसे कम है या गलत है, आप सही हैं और वो गलत है। ये सोच रखना कि मैं बेहतर हूँ, मैं सही हूँ और दूसरा गलत है, ये एक अहंकार है, क्योंकि ये एक सोच में आता है, और जब ये सोच में आता है तो हमारी हर सेंसेस में से ये निकलता है। हमारी सुनने की शक्ति खराब हो जाती है, हम सही तरीके से दूसरे इंसान को सुन ही नहीं पाते हैं।
हम किसी को सही तरीके से देख ही नहीं पाते हैं। हम उसमें मिलावट अहंकार की होने की वजह से हम उसको उसी दोष दृष्टि से देखते हैं। वी सी द अदर पर्सन विद अ सेंस ऑफ जजमेंट। जब हम किसी को सुनते हैं तो वी अगेन लिसन विद अ वेरी नैरो माइंडेड अप्रोच। जब हम कुछ कहते हैं, हमारी वाणी में अहंकार किस तरह से आता है कि हम हर्टफुल बातें बोलते हैं। हम ऐसी बातें बोलते हैं जिससे हम दूसरे के दोष बताते हैं, निंदा करते हैं, अगले की चुगली करते हैं, या उसकी बुराई करते हैं। उसके पीठ पीछे या फिर उसके सामने उसको हम नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो उसको हर्ट करें। ये सब अहंकार की निशानियां हैं, और ये सब कुछ बहुत ही सूक्ष्म तरीके से हमारे अंदर आ जाता है। हर चीज़ में सोचते समय उसका उसकी आ, आ, उसकी गहराई में जब हम जाते हैं, और अगर हम ये समझें कि क्या मैं अपने आप को यहाँ पर अलग करके देख सकता हूँ, क्या मैं इसको एक दृष्टा की तरह एज अ विटनेस और एज एन ऑब्जर्वर इस पूरी सिचुएशन को देख सकता हूँ, तो क्या उसमें मुझे फिर से वैसा भाव आ रहा है जिसमें मुझे लग रहा है कि ये गलत है और मैं सही हूँ, या ये मुझसे कम है और मैं इससे ज़्यादा हूँ। तो उसमें क्या है कि हमारे को धीरे धीरे अहंकार की एटलीस्ट अवेयरनेस आ जाती है, और अहंकार हम में हर वक्त रहता है। इस बात को अगर हम हमेशा याद रखें तो हम उस अहंकार से बच सकते हैं। अगर हम कुछ भी करने के समय या कुछ भी सोचने के समय एक चेक पॉइंट अपने दिमाग में रखें, क्या ये धर्म के अनुसार है, तो धीरे धीरे हम अहंकार पे काबू पा सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ या मैं ये सोचता हूँ से ज़्यादा ज़रूरी है, या मैं ये समझता हूँ से ज़्यादा ज़रूरी है, क्या ये धर्म अनुसार है। अगर ये धर्म अनुसार नहीं है तो चाहे मैं ऐसा चाहता हूँ या सोचता हूँ या मानता हूँ, उसको मैं नहीं बढ़ावा दूंगा, या मैं उसको आगे एक्शंस में नहीं करूँगा या करूँगी, क्योंकि ये धर्म के अनुसार नहीं है। ऐसा करने से अहंकार की पकड़, ईगो की पकड़ हमसे थोड़ी सी लूज होने लगती है, और जब लूज होती है देन ओनली वी कैन बी अ विटनेस टू आवर ओन एक्शंस। देन ओनली तभी हम अपने आप को एक दृष्टा भाव से देख सकते हैं। और ये सब कैसे हो सकता है? बिकॉज मोस्ट सटल, सबसे सूक्ष्म है अहंकार का विष। विचारों में अहंकार, परिवार में ममता, कर्मों में कामना, और विषय भोगों में आसक्ति। तो इनको काटते हम कैसे हैं? जब हम किसी संतों की वाणी को सुनते हैं, हम जब किसी स्क्रिप्चर्स को बोलते हैं, या हम नाम जप करते हैं, या हम कोई भजन गाते हैं, किसी तरह हम एकांत में बैठ के भगवान को याद करते हैं, पर उसके लिए भी हम एक राइट वे ऑफ लर्निंग करें। हम अच्छे ज्ञानी संतों की बातों को सुने, या उनकी लिखी हुई स्क्रिप्चर्स को पढ़ें। हम भगवत गीता या रामायण जैसे हमारे इतिहास हैं उनको पढ़ें, और महाभारत और रामायण जैसे अपने हमारे इतिहास को पढ़ें, या फिर स्वयं लिविंग गुरु भगवत गीता को पढ़ें। विचारों में धर्म अनुसार काम करने से हम अहंकार के जैसे विष को, उस पॉइजन को खत्म कर सकते हैं। परिवार में ममता की जगह प्रियता, प्रीति और समता का भाव रखने से हम ममता को खत्म कर सकते हैं, ममता के विष को खत्म कर सकते हैं। कर्मों में समर्पण के भाव से, सेंस ऑफ ड्यूटी, सरेंडर के भाव से, और डवटेलिंग इट टू गॉड के भाव से हम अपनी कामना को खत्म कर सकते हैं। और विषय भोगों में सेवन की भावना को त्याग कर, कि हम केवल इसको पा रहे हैं, जैसे खाना दिया है हम खा रहे हैं, लेकिन हम इससे अटैच नहीं हो रहे कि यही खाना मुझे रोज़ मिले या मैं इसको खाता ही जाऊं। जब पेट भर गया, उतनी संतुष्टि हो गई, बस। हमको किसी ने कुछ दिया, अगर हमने मांगा नहीं, वहाँ से मिला है, तो उसको एक बहुत ही थैंकफुलनेस और ग्रेटफुलनेस से लेकर वहीं उसको ख़त्म कर दे। बार बार उसके बारे में चिंतन ना करें, क्योंकि चिंतन में जितना अपने बारे में सोचेंगे
फिर से अहंकार जागृत हो जाएगा और उसके साथ ये चारों विचारों में अहंकार, परिवार में ममता, कर्मों में कामना और विषय भोगों में आसक्ति आ जाएगी। यही श्री प्रेमानंद जी ने हमको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में सिखाया है। ये 4 पॉइजन्स हम सबकी लाइफ में हैं और हमें कोशिश करनी है एटलीस्ट हम इसको याद रखें, और जब भी हम कोई एक्शंस करते हैं हम उसे समर्पण के भाव से करें। जब भी हम अपने परिवार के आगे पीछे रहते हैं या परिवार के बारे में सोचते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कामना की जगह प्रीति से पेश आए, द सेल्फलेस लव। जब भी हम कोई चीज़ों का सेवन कर रहे हैं ये ज़रूर ध्यान रखें कि हम इसमें अटैच ना हो जाएं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर वक्त तो हमारे साथ हमारे विचार रहते हैं, तो कोशिश करें अपने विचारों को थोड़ा बहुत नाम जप से, थोड़ा बहुत भजन से, थोड़ा बहुत सत्संग से अपने विचारों में एक धर्म को थोड़ा सा ऊपर रखें कि क्या ये धर्म के अनुसार है जो मेरी सोच है, और अगर नहीं है तो वहीं के वहीं उस सोच को रोक दें। I know it's not easy, but of course anything becomes easy with practice. With practice we can all live a much better life without all these 4 poisons. तभी तो कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान. If with practice even a tiny simple rope can create a mark on a stone, I think with practice we too can develop a slight loosen at least the grip on these 4 poisons in our life. I hope this was useful. Thank you so much for watching. Radhe Radhe.